मैं निरंतर कहता आया उस बात को, क्या कहते हैं वो तुम्हारे से अलग है। कितना प्रत्यक्ष का और उदाहरण दूं। मैं ये कहता हूं ये फोन मेरा है, ये फोन मेरे से अलग है, लेकिन इसकी नाम मेरा 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 इसकी ये छूटती है। ये कहता है ये शरीर मेरा है, ये शरीर भी तेरे से अलग है। ये कहता है ये परिवार मेरा है, वो परिवार भी तेरे से अलग है। जिसको भी तू ये कहता है कि ये मेरा है, वो तेरे से न्यारा है भाई, वो तेरे से अलग है। तेरी फूट रही है माथा पर की, समझता ही नहीं। मन क्यों भरमाया रे, क्यों भरमा रहा है मन तू। मन ये बता कि यहाँ कौन है तेरा। यारे प्यारे सगे संबंधी, तात माँ बाप सुत मैंने बेटा और दारा मैंने घराड़ी। तात मात सुत दारा, अंत समय सब बिछड़ चलेंगे, ये तो फानी है संसारा। ये सब संसार फना है। क्यों? क्योंकि सुपना का कोई अस्तित्व नहीं होता, सुपना स्थायी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई भी पदार्थ स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। सिर्फ इतना ही है, जिस दिन ये चोला छूटेगा, भाव की खातिर त्रिया बहना रोवे। बहन रोती है मेरा आई का भाई, बिना भाव मेरा कौन रखेगा। अरे भाव की खातिर बहना रोवे, और यूं मतलब तक भाईचारा। जब तक तेरे से मतलब सिद्ध होते हैं, इसलिए ये तेरे को मेरा 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 कर रहे हैं। यानी बड़द जिद लग जुआ खाचे नहीं इतने खुर्रा लगे भाई। और जब वो जुआ खाचन जो गाने रहता ना, उसके नाथ काट कर फिर वो गलिया मांडे सोटे खांदा। ठीक है, जब तक तेरे से कार्य सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए ही तेरी देख रेख हो रही है। ठीक है, तो भाव की खातिर बहना रोवे रे, यूं मतलब तक भाईचारा। और पेट की खातिर ब्याही रोवे, इन बड़का का पेट भी कुकर भरूं तो गया है। पेट की खातिर या ब्याही रोवे, और धन खातिर पुत प्यारा, पुत प्यारा है। अगर कहेगा मेरे पे इतना कर्जा छोड़ गया बेटा, तो वो भी तो धने खातिर रोवे है। बढ़ने न गणा देगा, मन न थोड़ा देगा, फिर उनके मुकदमे है। यानी रोया तो यूं भी सारी जिंदगी रोंदा रोंदा गर्भ तबैर आया, सारी जिंदगी रोंदा रहा। और इसकी खुद की रैंद कटी, फिर पछल्याना रोना दे गया। 13 दिन उनके बाद तू हथड़े हैं, तो रोने में गई जिंदगी इसकी सारा की सारी। और कह रहा कि है दम लिकड़ा त्री खाट खोसली, सांस लिकड़ देने को तला तार लो के बाद यह खाट ने लेके बाद जगह पड़ी है, पड़ा रहने धूप रहे है। हाँ, और यूं भी राम ने याद नहीं करता हुआ नौबत आती है जी, जमाई ने बुला दो, मेरी छोरी ने बुला दो, मैं धनवंतरी वैद्य से कितना बचा लेंगे। हाँ, ये भी तो मरे पेंडा छूटेगा। सदगुरु बड़े खतरनाक प्रमाण दिया करते थे इस विषय के ऊपर। जब बोलन से लाचार हो गया, काजड़ी फिर की पिछाड़न रह गया। और जिसने इतना बड़ा ईब तो वो टोपियाँ हो गया, हम आए उस झपट में, वो इतना लंबा होया करता। शेर आका कर दे उन्हें मोड़ बांसड़ा। हाँ, इतना लंबा मोड़, ऊंचा मोड़ बांध के लिया जिसने जिद वो बैठी दो रहे। और वाजिद नु कहे के ज्ञान से बोला ठीक सु, बिला पहचानने से, बिला पिछाड़ने से, बिला मैं कौन सू, बिला मेरी बुआ, बिला ये भी जरूर बचेगा मेरे भतीज की, ये भी बच लिया बिला, जब तक तो मैं बुआ दिखड़ लागी नहीं, ये भी जरूर बचेगा तू। ठीक है, तो उस टाइम भी राम का नाम नहीं याद करता। मेरी छोरी ने बुला दो, मेरा जमाई ने बुला दो, मेरा राम ने बुला दो, मेरा श्याम ने बुला दो। अनुका कहा मेरी छाती बहादुर लोगे, बहादुर को फायर होगा। बताओ रो के फायरिंग होगी भाई, छाती बहादुर लो उसके। तो ये हालात यहाँ कौन है तेरा। दम लिकड़ा तेरी खाट खोसली रे, तले जमीन में डारा। और जो कपड़े पहनता था बड़ी पोशाकें जचा करके चलता था, तेरे तन के वस्त्र ये बाहर फेंक दिए, और फिर आंगन पोचा पोचा मारा कि खुशबू भी ना इस घर में इसकी रह जाए। क्या पाउडर पफ लगाता है, कर सुंदर रूप दिखाता है। तो महापुरुषों ने इसलिए फरमाया, इस गोरे गोरे रंग का गुमान क्या है बावड़े। रे गोरे गोरे रंग का गुमान क्या है बावड़े, ये रंग तो पतंग तेरा 2 दिन में उड़ जाएगा। उड़ते ना लावे वार, ये धूमें कैसी धौड़ी धार, तू नदी के किनारे पेड़ को कब तक ठहराएगा।
या तो फूस की है आग घड़ी दो एक का सुहाग रे, और चोरी का माल तू कैसे चौपटे पर बिकाएगा। कहे है मलोक दास जीवने की थोड़ी आस, और मरे पाछे हाड मास कुत्ता भी दिखाएगा। क्या घमंड में टूटा फिर है, कुत्ता भी नहीं सूंघेगा तेरे को, अहंकार तेरा नोड़ा ही नहीं पड़ता। ये हालात हो जानी है, ठीक है। पोचा मारेंगे यार जे किसी ने दी क्या सुपने में घरा परिवार वाले ने, अगले दिन मेरे पर का कोई शेर बैठा पाओगा ढाटी आड़ा कहेंगे बाबा ऐसा काम कर दे, यो हमने सुपने में भी नहीं ना दी। ये तेरे अपने हैं, ये तेरे ही अपने होंगे, हमारा घर की हिल दे, हमने यूं नहीं देखना चाहिए। लेकिन मेरा 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 अरे वारे मेरे वाले, ठीक है। एक महात्मा रहता था कि नदी के किनारे, और कभी कभार एक भगत उनके पास चला जाता था, तो वो महात्मा उसको कहने लगे रे भाई कि थोड़ा बहुत समय राम नाम में लगाया करो, कल्याण हो जाएगा। वो बोला महाराज जी के एक रूट टाइम नहीं को नहीं मिलता। बोला भाई 1 घंटा दो मैं काट सकूँ तेरा टाइम। बोला जी कर दो ना महाराज जी कृपा। बोला कै बजे उठा करे। बोला जी मैं सोता उठूँ 6 बजे। बोला तू 5 बजे उठने लग चाहिए, 1 घंटा बच गया। बोला जी जाग तो को नहीं आती। बोले 1-2 दिन को नहीं आ, वो कोशिश करेगा तो आदत पड़ जाएगी। वो भाई 6 बजे के बजाय सवेरे 5 बजे उठने लग गया, 1 घंटा निकला भाई। और बोला वो घंटा तू मेरे पास आ जाएगा, उठता है कुटिया में। नदी के किनारे झूठड़ी थी महात्मा की। अब वो उठर महात्मा तो बिक जी, तो ब्रह्म ज्ञान के तब तक काबिल था नहीं। महात्मा ने उसको तिरण सिखा दिया नदी में, नदी के सनार कुटिया स्नान करते तिरण आओगे, तिरण सिखा दिया। फिर भंडारा आ गया संत का, और उन्होंने बोला भाई एक काम कर रामदास, आज भंडारा है सतगुरा का, और सारा परिवार ने लेके आइए भाई, लंगर पानी भंडारा में ले लियो, और सत्संग सुनो, संतां के प्रवचन सुनो। बिला जी ले आऊँगा सतगुरु। और बिला एक काम करिए। बिला जी के बिला जब कुटिया के नज़दीक से आए जो नितरना तना हुए है, और तू चलता चलता बिला स्टेशन से नदी में सरक जिए, ठीक है। तूने कहता नहीं मेरे बिना काम को नहीं चल रहा है, टाइम में नहीं मिलता, काम में नहीं चलता मेरे बिना। दो जुगरी हमारा शमशेर बैठा है, पल्ले कुछ नहीं, टाइम कति है नहीं। बोला तू ऐसे ही कुटी पे निकले ये पानी का तले तले। बोला जी फिर के बोला तमाशा तेरी खाया आगे होगा। बोला जी ठीक है। सारा परिवार इकट्ठा कर लिया, सतगुरा भंडारा भाई हैं, और सारा का निमंत्रण है, और राम नाम भी सुनांगे, प्रवचन सुनांगे संतां के, और वहीं लंगर पानी और मौजे मौज। और वो तो ये सत्संगी से तो पागल के ओढ़ क्यों अच्छी बड़ी गद्दियाँ में बिछा के बिठावे हैं, पानी भी उड़े बैठने देवें, चाय भी उड़े बैठने देवें, लेकिन फिर भी इसके सूत को नहीं आती। सारे इकट्ठे करके चल पड़ा वो रामदास। और जब महापुरुष की कुटिया तो ऋषि पहुंचा, वो चलता चलता नदी के किनारा तो था, गलत गया, नदी गहरी थी। पसीने आगे परिवार आया कहे गया भाई, एक दोनों कोशिश करी, ने बोला ना भाई काटनिया और डूबा गया तो बहुत ढूंगी है। खड़े रह गए, वो तो तले 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 उसे कह रखी थी युगती। वो तो महात्मा तो पहुंच गया, और परिवार ने बोले भाई वो लिया भंडारा भाई गया हो तो चलो किसी लंगर किसी भंडारे चलो उल्टे करा, सारा परिवार उल्टा ही कराया। अब शाम का टाइम, एक दिन बाद महात्मा कहने लगे रामदास रात ने 11 बजे बोला नू देख करके आ, दिखना नहीं किसी को, ना बोलना, और आराम से नू देख के आ, घर की क्या हाल चाल है, क्या कर रहे। और बिलाजी है यहीं वापिस। बिलाजी ठीक है। गए, सारा परिवार सोग में बैठा, भाई के करा, ये करा, वो करा। देखता कि कुआड़ा में गौर रामदास उल्टा ही आ गया। हाँ बोला रामदास क्या हुआ। बोला सतगुरु सारा परिवार सोग में था, और विचार कर रहे थे भाई कुकर करा, कुकर बनेगी, ये वो फलानी दिखड़ी। बोला इस तरह की वार्तालाप हो रही थी, बैठे सारे उदास थे। बोला ठीक। अब तीसरे दिन वो ठाव ही फूल फालतू के जड़े हाड इकट्ठे करे, और फूल तो के गेंदा ही वो फूल ला। अगले दिन फिर बोला आज फिर दाजा रामदास बोलना नहीं, देख कर आना क्या हो रहा है। रामदास फिर पहुंचा रात ने, सारा भाईचारा इकट्ठा हो रहा। एक भाई दोनों बोला भाई बड़ा का पढ़ाई का खर्चा तो मैं दूंगा। दूसरा ने बोला भाई इनका घर आड़ा यू खर्चा रोटी पानी का मैं चलाऊंगा काम।
ठीक है। तीसरा ने बोला भाई इन खातर यूरान खातर मकान मैं बनवा दूंगा। रामदास सुन सैन के आ गया उल्टा। बोला सुना रामदास, बोला जी न्यूर न्यू बतला रहे थे बिला काम। बोला जी या तो मेरे ही भूल थी तो और सूत्रा चल गया, या तो मैं ही सोचू था मेरे बिना काम कुल चल रही तो और सूत्रा चल गया। बिला एक भाई ने बड़का पढ़ाई का खर्चा उठ लिया, एक ने घर का खर्चा उठ लिया, और बोले एक ने मकान उठ लिया। ये वो पहले 13 दिन बैठा कर दे, 13वीं वाला दिन फिर भेजाने वाला रामदास आज जा, बोलना नहीं, देख के आना देखा के ब्यों था। अब गया रामदास देख दाख करके और आ गया। बोला सुना रामदास आज घर में क्या था? बोले आज बराबर का काम, लुगाई नाचे थी, लाडू बनाए रखे थे और ठाठ हो रहे थे सब। क्या है ये? बोला सब मस्त थे। बोला तेरा ना? बोला मेरा कोई जिक्र नहीं था, लाग रही थी अपनी अपनी बातें सारे। और प्रमाण भी है कि क्या तू सांप बना फिरता है? 5 फूल ले गंगा टूर देंगे या राखी नदी बहाई, और दान दक्षिणा दे पंडित को तिराई देंगे पिंड भराई। और दिहाड़े तेर में दिन दिहाड़े तेर में फिर हुए इकट्ठे, या तेरे सारे सगे असनाई। अरदास हरपाल के नाचेंगी रंडर खावेंगे लोग मिठाई, के चौधरी बने अंडे तू मेरे बिना काम में कौन चले। ये हाल होगा। बोला जी ब्याह का काम था, लाडू बना रखे थे, नाच गाने हो रहे थे, तो मौज हो रही थी। कहला तो कहता मेरे बिना काम में कौन चल रहे। नु बोला भैया मेरी ये भूल थी सदगुरु, यूँ थप्पड़ भूल का मेरे लग रहा था, मैं तो थूनी बनया खड़ा था, वो घर का सतीर बन रहा था कि मेरे बिना दिया छाते डैपटेगी। ये तो बहुत बढ़िया काम चल गया। अब हुए भाई 13वीं हो आली, उसके बाद चौथे दिन फिर भेजाने बोला रामदास आज जा, और बोला न्यू करिए आज बोल पड़िए। सुन लो रहे लोगो, वो रामदास चले अपने घर, रात के 10:30-11 बजे इधर जाकर के दरवाजा खटखटाया। ये वो माई जी थी भी रामदास का घराड़ी, वह बेहतर था। बोली कौन? रामदास ने बोला सांगड़ बोला दरवाजा खोल, मैं रामदास है। बोला उसने मरे ना आज 15 दिन हो गए। अरे बोला वो उत्तरायण में सामरत खड़ा था, दरवाजा खोल। बोला मैं रामदास है। वो अभी कुंडा तो खोलिया को नहीं ने बोली जिंदा जी तो तने मारा तो चार तो जीण नहीं दिया, मरे पाछे तो टिकले थे। तो भाई मैंने नहीं बता कौन से तेरा, बता कौन है तेरा। उड़ा तो फिर उल्टा आ गया। बोला सतगुरु ने बोले, बोला बस इतना ही मेल जोल था कि आड़े तक के होलिया न बेटा। बोला फिर के विचार है रामदास ने? बोला जी होलिया तोड़ एक दो राम नाम में जुटाएंगे तो बहुत बड़ा भूल का थप्पड़ लग रहा था मुखा का। बोला खोल दिया आपने मेरी। तो इस प्रकार से नुवाद वात ने ठा ले चल काठ का अर्थ सिंगारा, अरे जा अग्नि के बीच टेक दिया, तेरे सिर में तंबड़ मारा, मन क्यों बरमावे रे बता यहाँ कौन है था। अरे जब चल पड़ भाई बसम राख की डेरी, फिर उठा नदी में डारा। और जिस शरीर का घमंड करता था, मिल पानी संग रम्या खेत में तेरे ऊपर जाम्या चारा, डांगर चरदे फिरेंगे फिर भी अहंकार को नहीं गिराता। यू इधर देखा शमशान था, इधर देखा मैदान थे, पांव के नीचे एक हड्डी आई, ये उस हड्डी के बयान थे। संभल कर चल रहे आओ मुसाफिर, कभी हम भी इंसान थे कि भाई संभल के चल, तेरी तरह इंसान हम भी थे कदे के आंख मीच के चल रहा, पैरा तले दरड़ता चलने लग रहा। तो इसलिए बंदे विचार करके चल, संभल करके चल, जिंदगी एक ही बार है, दोबारा नहीं है। शेर सिंह दास गुरु समझावे, तू करके तो देख विचारा, मानिए ना विचार तो कर ले। हरकेदास हरपाल बिना गुरु का मिलवायु होगा नहीं निस्तारा, नवेड़ा नहीं होगा यू बिना काबिल सतगुरु के। मन ना बरवावे रे बताया कौन है थारा। जय महाराज।